जय श्री राम मित्रों, आज की इस वीडियो में हम रहस्यमयी मणियों के बारे में चर्चा करेंगे। वेद, रामायण, महाभारत और पुराणों में कई तरह की चमत्कारिक मणियों का जिक्र मिलता है। मणि एक प्रकार का चमकता हुआ पत्थर होता है। मणि को हीरे की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। मणि होती थी, यह भी अपने आप में एक रहस्य है। जिसके भी पास मणि होती थी वह कुछ भी कर सकता था। ज्ञात हो कि अश्वत्थामा के पास मणि थी, जिसके बल पर वह शक्तिशाली और अमर हो गया था। रावण ने कुबेर से चंद्रकांता नाम की मणि को छीन लिया था। मणियों के महत्व के कारण ही तो भारत के एक राज्य का नाम मणिपुर पड़ा है। शरीर में स्थित 7 चक्रों में से एक मणिपुर चक्र भी होता है। मणि से संबंधित कई कहानी और कथाएं समाज में प्रचलित हैं। इसके अलावा पौराणिक ग्रंथों में मणि के किस्से भरे पड़े हैं। मणियों को सामान्य हीरे से कहीं ज्यादा मूल्यवान माना जाता है। मान्यता है कि मणियां कई प्रकार की होती हैं। मणि में छिपे हुए सूक्ष्म शक्ति ही उसकी पहचान है, जिसको परखना इतना सहज नहीं। वैसे तो मणियों की संख्या असंख्य है, परंतु मुख्यतः 9 मणियों की मान्यता अधिक है। आओ जानते हैं प्रमुख मणियों के बारे में। पहली और प्रसिद्ध मणि है पारस मणि। पारस मणि का जिक्र पौराणिक और लोक कथाओं में खूब मिलता है। इसके हजारों किस्से और कहानियां समाज में प्रचलित हैं। कई लोग यह दावा भी करते हैं कि हमने पारस मणि देखी है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जहां हीरे की खदान है, वहां से 70 किलोमीटर दूर दनवारा गांव के एक कुएं में रात को रोशनी दिखाई देती है। लोगों का मानना है कि कुएं में पारस मणि है। पारस मणि की प्रसिद्धि और लोगों में इसके होने को लेकर इतना विश्वास है कि भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो पारस के नाम से जाने जाते हैं। कुछ लोगों के आज भी नाम पारस होते हैं। पारस मणि की खासियत है कि पारस मणि से लोहे की किसी भी चीज को छुआ देने से वह सोने की बन जाती है। इससे लोहा काटा भी जा सकता है। कहते हैं कि कौवों को इसकी पहचान होती है और यह हिमालय के आसपास ही पाई जाती है। हिमालय के साधु संत ही जानते हैं कि पारस मणि को कैसे ढूंढा जाए, क्योंकि वे जानते हैं कि कैसे कौवों को ढूंढने के लिए मजबूर किया जाए। दूसरी मणि है नीलमणि। ये भी काफी प्रसिद्ध है। नीलमणि एक रहस्यमय मणि है। असली नीलमणि जिसके भी पास होती है उसे जीवन में भूमि, वाहन, भवन और राजपथ का सुख होता है। इसे नीलम भी कहा जाता है, लेकिन शनि का रत्न नीलम और नीलमणि में काफी फर्क है। संस्कृत में नीलम को इंद्रनील या तृषागही नीलमणि भी कहा जाता है। असली नीलमणि या नीलम से नीली या बैंगनी रोशनी निकलती है जो दूर तक फैल जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नीलम 888 कैरेट का श्रीलंका में है, जिसकी कीमत करीब 14 करोड़ आंकी गई है। नीलम 2 प्रकार का होता है, जल नील और इंद्रनील। भारत में नीलमणि पर्वत भी है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में नीलम पाया जाता है। कश्मीर में पहले नागवंशियों का राज था। नीलम विशुद्ध रंग मोर की गर्दन के रंग का होता है। कहते हैं कि नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में असली नीलमणि रखी हुई है। तीसरी मणि है नागमणि। ये इतनी प्रसिद्ध है कि इस पर फिल्में और धारावाहिक भी बने हुए हैं। नागमणि को भगवान शेषनाग धारण करते हैं। भारतीय पौराणिक और लोक कथाओं में नागमणि के किस्से आम लोगों के बीच प्रचलित हैं। नागमणि सिर्फ नागों के पास ही होती है। नाग इसे अपने पास इसलिए रखते हैं ताकि उसकी रोशनी में आसपास इकट्ठे हो गए कीड़े मकोड़ों को वह खाता रहे। हालांकि इसके अलावा भी नागों द्वारा मणि को रखने के और भी कारण हैं। नागमणि का रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। आम जनता में यह बात प्रचलित है कि कई लोगों ने ऐसे नाग देखे हैं जिसके सिर पर मणि थी। हालांकि पुराणों में मणिधर नाग के कई किस्से हैं। भगवान कृष्ण का भी इसी तरह के एक नाग से सामना हुआ था। छत्तीसगढ़ी साहित्य और लोक कथाओं में नाग, नागमणि और नागकन्या की कथाएं मिलती हैं, जिसमें मनुज नागमणि के माध्यम से जल में उतरते हैं। नागमणि की यह विशेषता है कि जल उसे मार्ग दे देता है। इसके बाद साहसी मनुज महल में प्रवेश करते हैं और नाग को परास्त कर नागकन्या प्राप्त करते हैं। नागमणि चमत्कार के लिए जानी जाती है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं। उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। मान्यता अनुसार नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां आ जाती है और वह आदमी भी दौलतमंद हो जाता है। मणि का होना ठीक उसी तरह है जिस तरह की अलादीन के चिराग का होना। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है यह कोई नहीं जानता। चौथी मणि है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। कौस्तुभ मणि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। पुराणों के अनुसार यह मणि समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 मूल्यवान रत्नों में से एक थी। यह बहुत ही कांतिमान मणि है। यह मणि जहां भी होती है वहां किसी भी प्रकार की दैवीय आपदा नहीं होती है।
यह मणि हर तरह के संकटों से रक्षा करती है। माना जाता है कि समुद्र के तल या पाताल में आज भी यह मणि पाई जाती है। 5वीं मणि है चंद्रकांता मणि। भारत में चंद्रकांता मणि के नाम पर अब उसका उपरत्न ही मिलता है। इस मणि को धारण करने से भाग्य में वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार की गंभीर दुर्घटना से बचा जा सकता है, इससे वैवाहिक जीवन भी सुखमय व्यतीत होता है। चंद्रकांता मणि का उपरत्न पारदर्शी जल की तरह साफ सुथरा होता है। यह चंद्रमा से संबंधित रत्न होता है। माना जाता है कि असली चंद्रकांता मणि जिसके भी पास होती है उसका जीवन किसी चमत्कार की तरह पलट जाता है। कहने का मतलब है कि उसका भाग्य अचानक बदल जाता है। इस मणि की तरह ही उसका जीवन भी चमकने लगता है, उसकी हर तरह की इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। कहते हैं कि झारखंड के बैजनाथ मंदिर में चंद्रकांता मणि है। धन कुबेर की राजधानी अलकापुरी से राक्षस राज रावण द्वारा यहाँ पर यह मणि जड़ित की गई थी। सुश्रुत संहिता में चंद्र किरणों का उपचार के रूप में उल्लेख मिलता है, जिसमें प्रमुख है अद्भुत चंद्रकांत मणि का उल्लेख। इस मणि की एक प्रमुख विशेषता होती है कि इसे चंद्र किरणों की उपस्थिति में रखने पर इसमें जल टपकने लगता है। इस जल में कई अद्भुत औषधीय गुण होते हैं। चंद्रकांता मणि से उसका जल कीटाणुओं का नाश करने वाला और शीतल जड़नाशक, दाह और विष को शांत करने वाला होता है। 6ठी मणि है सेमंतक मणि। सेमंतक मणि को इंद्रदेव धारण करते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में कोहिनूर को ही सेमंतक मणि कहा जाता था। कई स्रोतों के अनुसार कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह प्राचीन संस्कृत इतिहास में लिखे अनुसार सेमंतक मणि नाम से प्रसिद्ध था। दुनिया के सभी हीरो का राजा है कोहिनूर हीरा। यह बहुत काल तक भारत के क्षत्रिय शासकों के पास रहा, फिर यह मुगलों के हाथ लगा और उसके बाद अंग्रेजों ने इसे हासिल किया और अब यह हीरा ब्रिटेन के म्यूजियम में रखा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि कोहिनूर हीरा ही सेमंतक मणि है, यह शोध का विषय हो सकता है। यह एक चमत्कारिक मणि है। भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के लिए युद्ध करना पड़ा था। उन्होंने मणि के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे मणि चोरी के आरोप को दूर करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा था। दरअसल यह मणि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के पिता सत्यजीत के पास थी और उन्हें यह मणि भगवान सूर्य ने दी थी। सत्यजीत ने यह मणि अपने देवघर में रखी थी। वहां से वह मणि पहनकर उसका भाई प्रसेनजीत आखेट के लिए चला गया। जंगल में उसे और उसके घोड़े को एक सिंह ने मार दिया और मणि अपने पास रख ली। सिंह के पास मणि देखकर जामवंत जी ने सिंह को मारकर मणि उससे ले ली और उस मणि को लेकर वे अपनी गुफा में चले गए, जहां उन्होंने इसको खिलौने के रूप में अपने पुत्र को दे दी। इधर सत्यजीत ने श्री कृष्ण पर आरोप लगा दिया कि यह मणि उन्होंने चुराई है। तब श्री कृष्ण को यह मणि हासिल करने के लिए जामवंत जी से युद्ध करना पड़ा। बाद में जामवंत जब युद्ध में हारने लगे तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण भगवान को अपने राम स्वरूप में आना पड़ा। तब जामवंत जी ने समर्पण कर अपनी भूल स्वीकारी और उन्होंने मणि भी दी और श्री कृष्ण से निवेदन किया कि आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह करें। जामवंती कृष्ण के संयोग से महाप्रतापी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम सांब रखा गया। इस सांब के कारण ही कृष्ण कुल का नाश हो गया था। श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ब्रह्मचारी और संयमी व्यक्ति ही इस मणि को धरोहर के रूप में रखने का अधिकारी है। अतः श्री कृष्ण जी ने यह मणि अक्रूर जी को दे दी। उन्होंने कहा कि अक्रूर, इसे तुम ही अपने पास रखो। तुम जैसे पूर्ण संयमी के पास रहने से ही इस दिव्य मणि की शोभा है। श्री कृष्ण जी की विनम्रता देखकर अक्रूर नतमस्तक हो उठे थे। 7वीं सबसे प्रसिद्ध मणि है स्फटिक मणि। स्फटिक मणि सफेद रंग की चमकदार होती है। यह आसानी से मिल जाती है, फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। स्फटिक मणि की अंगूठी भी होती है। अधिकतर लोग स्फटिक की माला धारण करते हैं। हालांकि स्फटिक को धारण करने के अपने कुछ खास नियम होते हैं, अन्यथा यह नुकसानदायक भी सिद्ध हो सकता है। इसको धारण करने से सुख, शांति, धैर्य, धन, संपत्ति, रूप, बल, वीर्य, यश, तेज व बुद्धि की प्राप्ति होती है तथा इसकी माला पर किसी मंत्र का जाप करने से वह मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। स्फटिक मणि के कई चमत्कारों का वर्णन ज्योतिषियों के ग्रंथों में मिलता है। 8वीं मणि है लजावत मणि। इस मणि का रंग मयूर की गर्दन की भांति नील श्याम वर्ण की स्वर्णिम छींटों से युक्त होता है। यह मणि भी प्राय कम ही पाई जाती है। लजावत मणि को धारण करने से बल, बुद्धि एवं यश की वृद्धि होती है। माना जाता है कि इसे विधिवत रूप से मंगलवार के दिन धारण करने से भूत, प्रेत, पिशाच, दैत्य, सर्प आदि का भी भय नहीं रहता है। 9वीं मणि है उलूक मणि।
उल्लूक मणि के बारे में ऐसी कहावत है कि यह मणि उल्लू पक्षी के घोंसले में पाई जाती है। हालांकि अभी तक इसे किसी ने देखा नहीं है। माना जाता है कि इसका रंग मटमैला होता है। यह कहा जाता है कि किसी अंधे व्यक्ति को यदि घोर अंधकार में ले जाकर दीप प्रज्वलित करके उसकी आंख से इस मणि को लगा दें तो उसे दिखाई देने लगता है। दरअसल यह नेत्र ज्योति बढ़ाने में लाभदायक है। वैसे प्रमुख रूप से मणियां 9 मानी जाती हैं: घृतमणि, तैलमणि, भीष्मक मणि, उपलक मणि, स्फटिक मणि, पारस मणि, उलूक मणि, लजावत मणि और मासर मणि। घृतमणि की माला धारण करने से बच्चों को नजर से बचाया जा सकता है। स्फटिक मणि को धारण करने से कभी भी लक्ष्मी नहीं रूठती है। तैल मणि को धारण करने से बल पौरुष की वृद्धि होती है। भीष्मक मणि धन धान्य वृद्धि में सहायक है। उपलक मणि को धारण करने वाला व्यक्ति भक्ति व योग को प्राप्त करता है। उलूक मणि को धारण करने से नेत्र रोग दूर हो जाते हैं। लजावत मणि को धारण करने से बुद्धि में वृद्धि होती है। मासर मणि को धारण करने से पानी और अग्नि का प्रभाव कम हो जाता है। फ्रेंड्स, कमेंट्स करके बताना कि क्या आप इन मणियों के बारे में पहले से जानते थे, और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। धन्यवाद।